वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है और कोई आम सैटरडे नहीं, शनि चतुर्दशी है। इस महीने सितंबर में दो शनि चतुर्दशीज़ है, एक आज 6 तारीख को और एक 20 तारीख को, जिस दिन मासिक शिवरात्रि भी होगा। सो एनीवे, उस दिन की रीडिंग तो कुछ और ही होगी, बट आज शनिवार के दिन, शनि चतुर्दशी के दिन आदिशक्ति की रीडिंग करते हैं, काली की रीडिंग करते हैं। देखते हैं काली की कौन सी एनर्जी मैनिफेस्ट होके आती है। आई एम फीलिंग कि आज की जो कलेक्टिव होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्गेशन को अंडरगो कर रहे हो। आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो पर आप स्टक एनर्जी में हो, क्योंकि आपसे कुछ छूट नहीं रहा है। ऐसा नहीं आप ट्राई नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, पर हाथ में कुछ लेके आगे बढ़ रहे हो, वो हाथ खाली नहीं कर रहे हो। आप रास्ता ढूंढ रहे हो, शायद बहुत लोगों से कंसल्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली, इवन पर्सनली, अदरवाइज ऐसे ही नॉर्मली, कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मुझे इन सब झंझटों से आगे बढ़ जाना है, मुझे इन सब चीज़ नहीं चाहिए ही नहीं। पर कहीं ना कहीं वो जो चाहिए नहीं, वो एक्चुअल आप मीन नहीं कर रहे हो, वो कुछ अभी भी बाकी रह गया है। एंड इट्स ओके, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक योर एनर्जी। होता है ना कि कभी कभी होता है कि हाथ में तेल लग जाता है तो कितना भी अच्छे से साबुन से साफ़ क्यों ना कर दो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो तेल हाथ से, वो ग्रीस वीस लग जाता है तो हाथ से छूट जाए, पर कितने भी अच्छे से साबुन से हाथ साफ़ कर लो, वो ग्रीस का थोड़ा सा गंध, थोड़ा सा चिपकूपना रह जाता है। आपके साथ भी वही हो रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो हाथ एकदम साफ़ करने की, पर साफ़ नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद आप पूरी तरह से छोड़ पा भी नहीं रहे हो। ऑफ कोर्स इंसान हूँ, हम सब इंसान हैं, सो इमोशनल फूल्स है सब, सो ऑल्सो हार्मोनल फूल्स। इमोशंस एंड हॉर्मोन्स क्रिएट द मोस्ट डेंजरस इल्यूशंस। एनीवे, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि बट यू नो व्हाट, आगे बढ़ना, और यही आपका भी टेस्ट है, लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, अभी आपका टेस्ट है। आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, आपको आपका रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, मेरे साथ जो हो चुका है, मैं अपने रास्ते की एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ। कोई कुछ नहीं मदद कर सकता है, सिर्फ आप और यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स के साथ अलाइन, द ओनली वे आउट इज़ टू अलाइन योरसेल्फ विद द यूनिवर्स। लेट्स सी क्या आता है, आदिशक्ति का क्या मैसेज या गाइडेंस आता है आपके लिए इस सिचुएशन से बाहर, ताकि आप आ पाओ। ऑफ कोर्स अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है, ये आपकी रीडिंग भी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई टेक वन कार्ड। युगा शक्ति। माई चैनलिंग इज़ राइट। जिसके साथ रेजोनेट करती है, आप लोग ये रीडिंग अच्छे से देख लो, शायद आपको कोई रास्ता, मतलब किस रास्ते चलना है वो आपको अपने आप आ जाए, यू नो, एक साइन मिल जाए। आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि आपको सही दिशा मिले। बट आई विल हैव टू टेक अ पॉज हियर। वहाँ मेरे रावण सेना कुछ कर रहे हैं, आई जस्ट गो एंड चेक एंड कम बैक। ओके, सो युगा शक्ति, सी दिस इज द फियर्स रूप ऑफ काली। टंग आउट, इट्स अ वॉर क्राई। अभी कॉस्मिक साइकिल एंड कार्मिक साइकिल को मर्ज करने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स भी ना अजीब साइन देती है। सी, September is not just a month. September 2025 is not just a month. It's a portal. दो शनि चतुर्दशीज़,
with one Shani Chaturdashi merging with Mashik Shivratri. Full moon भाद्रपद पूर्णिमा, जिस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, एंड द पितृपक्ष विल स्टार्ट. फिर पितृपक्ष जहाँ एंड हो रहा है, जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ मातृपक्ष, दुर्गा पूजा, जहाँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है, द evil inside us, anything toxic within us, and also नवरात्रि starting. Also 11 सितंबर से भारत का मार्स महादशा स्टार्ट हो रही है. Lots of fire energy, shadow planets, eclipses, शनि, the karmic settlement, पितृ ऋण, पितृ तर्पण, नवरात्रि. आई मीन सो मैनी बैक टू बैक कॉस्मिक इवेंट्स लाइंड अप. ये तो बस नॉर्मल है. मैं तो अभी ये सनातन में बोल रही हूँ, अभी तो मैं वेस्टर्न में जा भी नहीं ले रही हूँ कि 5 सितंबर से लिलिथ कॉस्मिक अलाइनमेंट में आई है. आई एम नॉट इवन गोइंग देयर. सो सितंबर मंथ इज़ अ पोर्टल, इट्स नॉट अ मंथ. अगर आप ये टाइम ना अपने लिए है, अपना कार्मिक साइकिल, अपना जनरेशनल कर्स, ट्रॉमास क्लीन करने के लिए, अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है. अब प्रेमिक का, आप अपने पर्सन का फ़ोटो देख के आ जाओ, वापस आ जाओ, ये करने का टाइम नहीं है. दिस इज़ योर कार्म, दिस इज़ एकदम, सी द वॉर क्राई इज हियर. टाइम आ गया, घंटी बज गई है. अभी इट्स टाइम टू वर्क on your karmic cycle, not just for you but for your entire generation. अपने सारे पितरों के लिए, पूरे जितने भी ancestors आपके हैं, you have been chosen. अगर आप सितंबर 2025 में ज़िंदा हो तो इसलिए आए हो क्योंकि all your ancestors are looking at you, because you are going to end that generational trauma. और अपने लाइफ में भी जो भी घोटाले चल रहे हैं ना, वहाँ से भी निकलने के लिए दिस इज़ द यू नो, यूनिवर्स इज सर्विंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑन अ गोल्डन प्लेटर. ये आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड है. ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स दे रही है टू वर्क ऑन योरसेल्फ and release you and your ancestors of this karmic baggage and karmic cycle and start another one. ये जो कार्मिक पगेशन के बाद मोक्षा मिलता है, पता है ये मोक्ष क्या है? ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मरना पड़ेगा. मल्टीपल मोक्ष अपने लाइफ में मिल सकता है. व्हेन यू क्लोज वन कार्मिक साइकिल कम्प्लीटली, हम लोग पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं, वो पीछे कुछ रह जाता है. वी आर वट आवर पास्ट आर, यू नो, रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पास्ट. प्रेजेंट फ्यूचर से ज़्यादा तो हम लोग पास्ट में जीते हैं. सो वो पास्ट को हम लोग कभी भी शट डाउन नहीं कर सकते हैं. बट जब हम वो पास्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके शट डाउन करते हैं तो वहाँ से हमें मोक्ष यानी लिबरेशन मिलती है टू स्टार्ट अनदर साइकिल. अब वो साइकिल हम पॉजिटिवली ले जाएंगे या एक बिगिनिंग ऑफ वो भी एक कार्मिक साइकिल ही होगा, पर वो पॉजिटिव कार्मिक साइकिल होगा या नेगेटिव कार्मिक साइकिल होगा, ये हमारे क्रियामन कर्मा पर डिपेंडेंट होगा. सो अगर ये महीना आप सही से खेल गए तो आप जीत जाओगे. और अगर आप कुछ ना करके बैठे रहोगे और मेरा पर्सन मेरा सोना मेरा मोनू ये करते रहोगे तो जिस लूप में हो उसी लूप में रहोगे. उम्र भर सिर्फ यही टैरो रीडिंग्स, ये वो रेस्टलेस भटकती आत्मा बनकर ही रह जाओगे इन एवरी स्फीयर. एनीवे, सो लेट मी कम टू दिस कार्ड. युगा शक्ति जो आई है, पूरी युग की शक्ति इस महीने में है. इस और सी दिस काली इज लुक्स मोर मैस्कुलिन दैन फेमिनिन. इसमें ज़्यादा शनि की रिफ्लेक्शन आती है, शनि देव की रिफ्लेक्शन आती है. होता है ना कि शनि काली मंदिर होता है बिकॉज दैट इज़ हाउ दस महाविद्या में जो प्लैनेट शनि का जो देवी है वो काली है.
सो यस, दिस इज़ इट। मैं आपसे, दिस इज़ योर वेकअप कॉल, जहाँ आपको ना नाइस बनना छोड़ना होगा। ये जो हाँ में हाँ बनते भरते जाते हो, ये देवानंद बन के आप गर्दन हिलाते जाते हो, हाँ 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 हाँ, सबके साथ पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, सबके लिए सबके पास अच्छा बनने का नाटक, सबसे वैलिडेशन पाने की जो ये स्ट्रॉन्ग आपको आपके अंदर जो हो रहा है, अभी ना पूरा जया बच्चन बन जाओ, एकदम खरसरू, एकदम जिसको भी देखो उसकी तरफ ही मारने चले जाओ, दैट काइंड ऑफ, आई मीन जस्ट जोकिंग। यू नो व्हाट, द पीरियड ऑफ बीइंग नाइस इज ओवर। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर अलाइनमेंट। आपका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। यूनिवर्स कोई सेंटा क्लॉज नहीं है। यूनिवर्स आपको ना वो अच्छा बच्चा बनने के लिए ये कार्मिक कैंडी नहीं बटा जा रहा है। कोई शनि यहाँ आके कार्मिक लॉलीपॉप्स नहीं बांट रहे हैं आप लोगों में कि देखो कौन सा बच्चा मम्मी पापा का बात माना है, कितने भी वो लोग टॉक्सिक क्यों ना हो, फिर भी सबका आई मीन नो मैटर हाउ टॉक्सिक योर पेरेंट्स आर, फिर भी आपने उनकी हाँ में हामी भरी है, उनके सारे अब्यूसेस सहे हैं, सो यू आर अ गुड किड, टेक योर कार्मिक लॉलीपॉप। नो, यूनिवर्स इज़ नॉट अ सेंटा क्लॉज, इट्स नॉट सेंटिमेंटल, इट्स एनर्जेटिक। ये गुड जो है ना, ये सोसाइटी का ना कंट्रोल मैकेनिज्म है। गुड माने हम लोग की जो सेट डेफिनेशन ऑफ गुड है, वो गुड क्या होता है? गुस्सा मत करो, किसी को पलट के जवाब ना दो, अच्छा बन के रहो, यानी कोई कुछ भी करे आप उसको सहो, कितनी भी टॉक्सिसिटी हो घर की बात बाहर मत लाओ, आपको बस सहते जाना है। आपको कितनी भी पेन क्यों ना हो चुप रहना है। आपको अगर कोई आपके साथ कोई कितना भी कुछ पाप क्यों ना करे, आई मीन कितना भी गलत क्यों ना करे, क्योंकि वो इंसान आपके अपने हैं, चुप रहना है। या अपनों का अगर आपके घर में कोई बुरा काम करके आता है तो उसको सेव करना है। ये नहीं होता है। ये गुड कहाँ से हो गया? गुड तो तब होता है जब आप अपना चेतना और चैतन्य के साथ हर काम करते हो। गुड तो तभी होता है जब वो होता है ना, हम लोग ना यही करते रहते हैं। सपोज़ 2 रेपिस्ट हमारे सामने आते हैं। एक रेपिस्ट मेरा घर का है, या फिर एक रेपिस्ट मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी है, और एक रेपिस्ट कोई नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है, या फिर मैं जानती भी नहीं हूँ। अपना तो छोड़ दो, अगर अपना हुआ तो मतलब अगर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स हुआ तो बात ही अलग है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर, कंपैरिजन सही रखते हैं। सो 2 स्ट्रेंजर्स हैं, 2 रेपिस्ट्स हैं। एक स्ट्रेंजर मेरी फेवरेट सेलिब्रिटी है, या कोई भी एक सेलिब्रिटी है, नोन फिगर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ जिससे मुझे कोई बेनिफिट मिल सकता है, और एक है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऑटोमेटिकली जो सेलिब्रिटी है या जो मेरे अपने है या जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऑटोमेटिकली उसके वर्शन में क्या हो जाता है, बेचारे को फंसाया गया है, लड़की गलत है। आजकल की लड़कियां पता नहीं ना, जबकि जिसको आप जानते भी नहीं हो, ऑटोमेटिक वो जजमेंटल हो, आप लोग पूरा जजिंग हो जाता है। जिसको जानते नहीं हो, देखा कितना गंदा आदमी है फिर भी छूट के निकल गया। This is not right? कर्मा never misses an address, you know। ये जो वान आ रही है, फ्लड हो रहा है, इतनी पशुएं मर रही है, इवन अदरवाइज देखो ना, इवन एक चीटी एंट, वो भी कर्मा के परे नहीं है।
थिंक ऑफ डॉग, मैं खुद एनिमल्स को लेके काम करती हूँ। थिंक ऑफ समथिंग, कौन ब्रीड डॉग बनेगा, कौन स्ट्रीट डॉग बनेगा, ये कैसे डिसाइडेड होता है। ऑल्सो कौन सा ब्रीड डॉग बहुत अच्छे से रहेंगे राजा या रानी की तरह, और कौन सी ब्रीड डॉग को हाईवे पे छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए, कैसे डिसाइडेड होता है। या फिर कौन सा स्ट्रीट डॉग बढ़िया रहेगा और कौन से स्ट्रीट डॉग को डॉग मीट बना के एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, कैसे डिसाइडेड होता है। अब आप बोलोगे ये तो अबला पशु है। नहीं, सबके अपने अपने इस जन्म में अबला बने हैं, बट इनके भी अपने कर्म होंगे जिस तरह हमारे होते हैं। तब आप बोल सकते हो कि याद ही नहीं है तो कर्म कैसा, अगर याद नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगेन एन एग्जाम्पल, सपोज एक रेपिस्ट या एक मर्डरर अपने पूरे लाइफ में बहुत गलतियाँ, बहुत गंदगी की है, मर्डर किया है, रेप किया है, न जाने क्या क्या। फिर 60s में आके जब वो 60 या 70 साल का होता है, उसको अल्जाइमर्स हो जाता है, सब भूल जाता है। तभी भी क्या आप बोलोगे कि उसको तो याद नहीं तो उसकी बाकी गलतियाँ माफ़। पता है यूनिवर्स क्या देखती है, इट्स अ फ्री विल है, कहाँ पता है। जब हम लोग ये सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण का जो रथ का जो पहिया था वो बैठ गया, वो निरस्त था, तब उसको मारा गया। तो कर्ण ने कहा कि आप एक निरस्त इंसान पे जो इतना निर्बल दुर्बल है, जिसको अपना जितनी शिक्षा है वो भी याद नहीं, पूरी तरह से निरस्त है, उसको मार रहे हो क्यों। तब कृष्ण ने कहा था अभिमन्यु भी निरस्ती था, अभिमन्यु भी उसी स्थिति में था, तब क्यों मारा उसको। यही होता है पता है, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जैसे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, सब कुछ बुद्धि सब चल रहा है, हम सबकी टेंडेंसी होता है ना, जो हमसे ज़्यादा वीक होता है उनके ऊपर हमारा पावर डेमॉन्स्ट्रेट करना। हम लोग कभी अपने से ज़्यादा पावरफुल या जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा उसको ज़्यादा ट्रिगर नहीं करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं जो लोग ऑलरेडी हमारे बस में हैं। यानी तब मैं पावरफुल, वो वीक। तो पावर, जब आप पावरफुल रहते हो तब आप उस पावर का कैसा इस्तेमाल करते हो, उस पावर का कैसा इस्तेमाल करते हो, वो डिसाइड होती है कि नेक्स्ट इनिंग्स में क्या होने वाला है। जब आप वीक हो जाओगे तब आपके साथ क्या होगा। जब आप स्ट्रॉन्ग हो तब आपने क्या किया। जब आपके पास ऑप्शन था, आधा कोई नहीं होता है, सबको सब कुछ पता होता है, सबको सब समझ में आता है। कोई बुरा काम अगर हम करते हैं ना, तो उसको कितना भी लोगों के सामने जस्टिफाई करें, अंदर अंतरात्मा को पता होती है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत करते हैं। हो जाता है, अगर हो भी जाता है उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और ये घूम के आता है। तब आता है जब हम वीक होते हैं। मैक्सिमम इंसानों की मौत, जो लोग बूढ़े इंसानों की मौत भयानक होती है, तरप के मरते हैं, बिस्तर पकड़ के मरते हैं, क्योंकि यूनिवर्स पर्शियल नहीं है। हमारी ये 3D वर्ल्ड में 60 अप हो जाए, सीनियर सिटीज़न हो जाओ तो बहुत कुछ मिल जाता है। रेपिस्ट को बेल मिल जाता है, अरेस्ट टाल सकते हो, अरे वो तो पागल है, पागलपन में कर दिया है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं। बट यूनिवर्स नहीं भूलती है, कर्मा नहीं भूलता है, कर्मा के पास कोई ऐसा छूट नहीं होता है। इसीलिए तो जहाँ सबसे छूट मिल जाती है वही शंख बज रहा है, आधी रात को शंख बज रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 1:30 AM शूट कर रही हूँ मैं। अभी कहाँ शंख बज रहा है आई डोंट नो,
बट बज रहा है शंख. सो यस, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन. तो यस, इसीलिए भुगतना तो पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. और सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग गुड, it's following your dharma, that is being spiritually righteous. जो सही है वो करो. सबके लिए नियम सही होना चाहिए, एक होना चाहिए. ऐसा कोई भी काम मत करो कि आपके अंदर गिल्ट रहे, कोई रिग्रेट रहे, क्योंकि वही डिसाइड करेगी. यू नो, यूनिवर्स ना जज नहीं है, इट्स अ मिरर. अगर आपके दिल में फियर रहेगा तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स रहेगी. अगर आपके दिल में आपके अंदर अगर अबांडेंस की फीलिंग रहेगी कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम संतुष्ट विथ माई सेल्फ, अगर आपके अंदर संतोष रहेगी ना, तो आप अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सब अट्रैक्ट करोगे आपके प्रति. क्योंकि जब आप अलाइन करोगे ना, अलाइनमेंट इज chaotic, it will disappoint people. Alignment means you will have to go against traditions. आप जॉब लूज़ करोगे, रिलेशनशिप लूज़ करोगे, बट आपको खुद को लूज़ नहीं करना है. क्योंकि यूनिवर्स आपसे वही पूछ रही है, योगा शक्ति. टाइम यही आया है कि अभी आपको इनर वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा प्रॉपरली. खुद से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. इज़ इट फीलिंग टू हैवी और इट इज़ हेल्पिंग मी टू एक्सपैंड? क्या मैं इसीलिए हाँ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, या फिर हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं सहमत हूँ इस चीज़ से? ऐसे बहुत सारे अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस खुद को करने पड़ेंगे और उसके जवाब का सम्मुखीन होना पड़ेगा. उसका जवाब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टॉप बीइंग गुड. You will have to start being righteous, because ultimately जब तक आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन नहीं करते हो, तब तक आपका ये जो भी चल रहा है ना, ये ऑब्स्टिकल ओवरकम नहीं होने वाली है. क्योंकि गुड बनने का मतलब है ऊपर ऊपर नाटक करना. एवरीथिंग इज़ फाइन. लाइक पति ने मार के पूरा मतलब सारे शरीर में दाग नीला फेंक दिया है, नीला पड़ गया है पूरे शरीर में, दिल छल्ली हो गई है, फिर भी उसके साथ स्माइल करके आई लव यू सोना पोस्ट करके हैप्पी एनिवर्सरी, ये गुड नहीं है. ये हिपोक्रेसी है और बैड कर्मा है. सो चूज़ योर पॉइजन. देखो, दोनों तरफ आपको तकलीफ होगी. एक, इधर आप ये गुड बन के रहोगे तो सहते जाना है. ऑब्स्टिकल्स, फियर्स, ये चलता ही रहेगा. ये टाना पोरोन चलता ही रहेगा. ये टग ऑफ वॉर चलता ही रहेगा, छूटेगा नहीं. यही कार्मिक लूप में बंधे रहोगे, वो भी पॉइजनस ही रहेगा, टॉक्सिक ही रहेगा. और अगर आप खुद को अलाइन करते हो तो इनिशियली इट विल बी ऑल्सो वेरी पॉइजनस. क्योंकि मंथन के टाइम पहले हलाहली आता है और महादेव तो आपके अंदर है, शिव, द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस होलनेस. यू नो, शिव का हलाहल पान करना मतलब यू हैव टू बी अवेयर. दैट इज़ द अवेयरनेस के यू विल एक्सेप्ट the poison also, because you know when you accept poison, then only you can get hold of amrit. मंथन चलेगा. अब मंथन में ये हलाहल तो आएगा. ये हलाहल अभी पान कर लोगे जहाँ आपसे सब कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा. जॉब, रिश्ते, ट्रेडिशन के खिलाफ जाओगे, लोग शायद आपके बारे में तरह तरह की बात करें, बट आफ्टर दैट देयर विल बी अमृत. क्योंकि once you align with the frequency of the universe, once you align yourself with yourself, then money flows. वो ब्लॉक हट जाता है. एक बार अलाइनमेंट हो जाती है ना तो वो ब्लॉक हट जाता है, तो मनी फ्लोज, रिलेशनशिप हार्मोनाइजेस, हेल्थ रीजेनरेट्स, एंड ऑफ कोर्स आपके लाइफ में जो भी अबांडेंस है, स्पिरिचुअल अबांडेंस बोलो या हर किस्म की अबांडेंस का डोर ओपन हो जाता है. क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं देखती आप कितना गुड हो, यूनिवर्स ये देखती है आप कितना आप हो. सो दिस इज़ योर वेकअप कॉल. अभी
अपना जीव दिखा दो, अपना अभी आप वो काली मूर्ति में आ जाओ, वो खर्ग होता है ना, अभी इट्स टाइम टू शो योर चंडी नाच, अभी स्लैशिंग स्टार्ट करो, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं। अब यू हैव टू चूज़ योर पॉइजन, कि ये वाला ऐसे ही टॉक्सिक लूप कंटिन्यू करने वाला पॉइजन चूज़ करना है, या हलाहल पान के बाद अमृत का जो होगा वो करना है। सो लाइक आई सेड, चूज़ योर पॉइजन, बट अभी नहीं तो कभी नहीं। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। जय शनिदेव, जय आदिशक्ति, जय मातारा, शंभो।